बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम एक अनहोनी की बात करने वाले हैं। ऐसी अनहोनी जिसका मैंने आपने नहीं सोचा था कि वो ऐसे होगा। ड्रॉप सीन हो गया है बुशरा बीबी के जादू का, उसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे। इमरान खान साहब सबको ये कहते फिरते थे कि जी पीटीआई की रेड लाइन इमरान खान है, तो जो रेड लाइन है वो हो गई है जी खुड्डे लाइन। उसकी क्या तफसीलात हैं वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी भागते हुए सियासतदानों के बारे में। ऐसे सियासतदान जो जब हुक्मरान थे तो लंबे लंबे बड़े बड़े भाषण दिया करते थे, और जब उनसे उनकी हुक्मरानी ले ली गई तो वो भागते हुए आम लोग बन गए। ये क्या कहानी है ये मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले पहली स्टोरी वो है जी पिंकी पीरनी का जादू ख़त्म। और वो जादू ख़त्म होना ही था, क्योंकि असल में तो वो जादू था ही नहीं। पिंकी पीरनी के मौक्कल, पिंकी पीरनी की जो बलियाँ हैं, पिंकी पीरनी के जो जिन्नात हैं, वो सब होम्योपैथिक हो गए हैं। इमरान खान साहब आहिस्ता आहिस्ता उनके शिकंजे से निकलते चले जा रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इमरान खान साहब पहुंच गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर के दर पर। और वो ऐसे ही किसी के दर पर नहीं जाते। जब उनको हुकूमत चाहिए थी 2018 के इंतखाबात में, तो उससे पहले वो GHQ के दर पर जाया करते थे, हैं वहाँ पर सजदे किया करते थे। और अब वो लतीफ़ खोसा साहब के घर जा कर के सजदे कर रहे हैं। आपने कभी देखा है कि इमरान खान साहब कभी किसी के घर गए हों, इमरान खान साहब कभी किसी के पास गए हों? लोग मर गए, उनके अपने दोस्त मर गए, उनका साथ छोड़ दिया, मुश्किल में आ गए, अताब में आ गए, जेलें भुगती, इतनी इतनी सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन मजाल है कि इमरान खान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हों। लेकिन वो क्या कहते हैं, तेरे दर पर सनम चले आए। वो इसीलिए गए क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब और जो एतजाज़ एहसन साहब हैं, वो दोनों मिल करके ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत ही बारीक सी वारदात उन्होंने डालने की कोशिश की। और वो ये वारदात ये थी कि भाई 9 मई के वाक़यात जो भी हुए हैं उसके नतीजे में जितने भी मुल्ज़िमान हैं उनके ऊपर आर्मी एक्ट नहीं लगना चाहिए, उनकी हवाले से जो कार्रवाइयाँ वो फ़ौजी अदालतों में नहीं होनी चाहिए। अब इस बात को लेकर के इमरान खान साहब का क्योंकि यहाँ पे मतलब है, और इमरान खान साहब ने जो एक नई टीम तैयार की है वो इन्हीं लोगों की तैयार की है। लतीफ़ खोसा, एतजाज़ एहसन, लतीफ़ खोसा साहब के आगे साहबजादे हैं शहबाज खोसा साहब, उन सबको एंटर किया है इस टीम के अंदर सिर्फ इसलिए ताकि उनका जो अदलिया का मंजन है ना वो बिकता रहे। अब ऐसे में इमरान खान साहब तो बड़े पारसा का रूप इख्तियार कर रहे हैं कि हाय मिलिट्री कोर्ट, हाय अल्लाह फ़ौजी अदालतें, यहाँ पर ट्रायल नहीं होना चाहिए, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हो लतीफ़ खोसा तुम, और बड़ा अच्छा काम करो एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ एहसन साहब के तो रोने निकल गए थे जिस दिन 9 मई का ये वाक़या हुआ, उसके बाद तो उनके एक्चुअली रोने निकल गए थे। तो मसला ये है कि उन्होंने जो टीम तैयार की है ना, ये जो टीम है इन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात की है। वो जो सबसे बड़े वाले सहूलतकार हैं ना इमरान खान के आजकल के जो बैठे हुए हैं, वो उमर अता बंदयाल साहब, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की है। और मुलाकात इस हवाले से की है कि ये जो हमारे जो ये पिटिशन है ना, जो हमने आपको रिक्वेस्ट डाली है ये फ़ौजी अदालतों वाली, इसको ना जल्द अज जल्द आपने ज़रा लगा लेना सुनवाई के लिए, जिसके ऊपर काम होना है। अब ये चीफ जस्टिस साहब का, लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ एहसन, इमरान खान, ये इन सारे लोगों का एक गंदा घनौना प्लान है। ये इसलिए गंदा घनौना प्लान है क्योंकि चीफ जस्टिस जो है वो ये चाहते हैं कि आखिरी दम तक इमरान खान साहब को जो है वो किसी ना किसी तरह सेव करें। लेकिन फैसला हो चुका है कि जो रेड लाइन है वो होगी खुड्डे लाइन। ये रेड लाइन आपने वो, वैसे बात थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन आपने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का झंडा देखा है, IPP का, वो झंडा देखें, उसके अंदर लाल, ये जो रेड लाइन है ना, लाल लाइन देखें कितनी कोने में है। ये है असल में औकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की इस टाइम पर। जो लाल लाइन है, जो रेड लाइन है, वो खुड्डे लाइन हो चुकी है। और ये इसलिए खुड्डे लाइन हो चुकी है क्योंकि भाई अब तो वारंट नाकाबिले ज़मानत भी निकल रहे हैं। वो मैं उसकी भी तफसीलात आपको बताती हूँ, लेकिन पहले इसमें चैप्टर को ज़रा कंप्लीट कर लूँ। तो चीफ जस्टिस जो उमर अता बंदयाल साहब है, उन्होंने आखिरी 1 महीने में वो 2 मुँह वाला सांप बन जाना है, शायद हो सकता है 3 मुँह वाला सांप बन जाए, लेकिन वो डंग फिर भी नहीं मार सकेंगे किसी को। उसकी वजह यह है कि उमर अता बंदयाल साहब को उनकी अच्छी खासी डोज दे दी गई है, और बाकी उनके कारनामे करतूतें उनकी खुद अपनी ऐसी हैं, वीडियोज़ हैं, कुछ ऑडियोज़ हैं, कुछ प्लानिंग है, और ये सारा कुछ है कि वो इतना कुछ इस बारे में कर नहीं पाएंगे। तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। ये जो गंदा प्लान चीफ जस्टिस बना रहे हैं ना कि जी ये फ़ौजी अदालतों के हवाले से कोई रोड़े अटकाएंगे, और उसके बाद सवाल ही पैदा नहीं होता, हिम्मत ही नहीं है, अटका ही नहीं सकते रोड़े, कभी भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ आवाम को देने के लिए एक और मंजन है। मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ, आप देखिएगा इन्हीं ऑप्शन में से कोई ऑप्शन होगा। एक तो ये कि मुकदमे के लिए डेट फिक्स हो जाएगी, मुकदमे की हेयरिंग भी शुरू करवा सकते हैं चीफ जस्टिस, इतना तो वो करा ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ट्रायल जो है फ़ौजी अदालतों में उसका आगाज़ हो जाएगा, उस ट्रायल को नहीं रोक पाएंगे। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ये ऑप्शन है
कि समात शुरू करवा करके लतीफ़ खोसा एतजाज़ एहसन का भी मान रख लिया कि चलो जी यार हमारे पेटी भाई हैं, वकील भाई हैं, इनका मान रखें जी, बड़े सीनियर लॉयर्स हैं तो इनका भी ज़रा मान रखें। और सारा तो हेयरिंग होगी और पहली हेयरिंग के अंदर ही उमर अता बंदयाल साहब पतली गली से भाग लेंगे, कल्टी मार लेंगे कि जी इसको नल एंड वॉइड करके कि देखिए जी फ़ौजी तनसीबात पर अटैक हुआ तो इसको फ़ौजी अदालतों को ही देखना चाहिए। ठीक है, कोई भी इसमें से ऑप्शन हो, लेकिन जो आर्मी एक्ट जिन पर लगना है और जो फ़ौजी अदालतों ने जिन पर काम करना है उनको रोक नहीं सकते। ये वकला तहरीक शुरू करने की भी कोशिश की जा रही है। ये उमर अता बंदयाल जो हैं, ये लतीफ़ खोसा एंड एतजाज़ एहसन, इन सब ने मीटिंग में ये भी डिस्कस किया है कि असी भी एक वकला तहरीक चलाने सिविलियंस दे हक च कि इन्हों का जो मुकदमा है ना वो नहीं लगना चाहिए फ़ौजी अदालतों में, आर्मी एक्ट इन पर नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये जो वकला तहरीक है ना, इसको भी कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि इमरान खान को खुड्डे लाइन कर दिया गया है। अब इससे बड़ी मैं आपको क्या मिसाल दूँ कि इमरान खान साहब को खुड्डे लाइन कैसे कर दिया गया है। वो ऐसे कर दिया गया है कि इमरान खान साहब जो हैं, सबसे पहले तौहीने इलेक्शन कमीशन वाले मामले पर आ जाए। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस के हवाले से आज इस्लामाबाद के अंदर जब इस बारे में फ़ैसला हुआ तो फ़ैसले के अंदर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला सुना दिया गया है। तौहीने इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी, इन पर फ़र्द जुर्म आयद करने का जो फ़ैसला है वो हो चुका है और अब जो इसकी हेयरिंग है वो 11 जुलाई को होगी। ठीक है, और हेयरिंग के लिए 11 जुलाई की डेट इसलिए दी है, ये फवाद चौधरी के जो भाई है फैसल चौधरी, वही इस मामले में वकील थे और उन्होंने सीधी तरह बोला कि भाई ये जो आपके फ़रीक़ैन ने जो हमारे पे इल्ज़ामात लगाए हैं बहुत ही काबिल एतराज़ हैं और इसके ऊपर तौहीने अदालत की कार्रवाई इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यानी कि जो तौहीने इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ने ये कह रहा है कि वो अपनी तौहीन के लिए वो तौहीने अदालत के रास्ते पर भी इनको डाल सकता है। और उनको गुस्सा भी बहुत आया, उन्होंने कहा कि ये फ़रीक़ैन आज फिर नहीं आए हैं। तो ऐसे में फैसल चौधरी साहब ने वही एक भोंडा बहाना जो बनाते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन का गुज़श्ता समात का में कोई भी जो नोटिस है, जो ऑर्डर है, वो बेसिकली मौसूल नहीं हुआ। तो खैर एनीवेज जब 11 जुलाई तक इसको मुलतवी तो कर दिया गया, लेकिन ये फैसला हो चुका है कि अब फ़र्द जुर्म इन पर आयद होगी। तो भाई ये कहा गया है कि अब 11 जुलाई को ये जो तीनों शख्स हैं ना, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, असद उमर और फवाद चौधरी, ये तीनों के तीनों जो हैं ये हाजिर होंगे और इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। ठीक है, अब बताएं खुड्डे लाइन लगा कि नहीं लगा? लग गया ना खुड्डे लाइन नंबर 1। अब आ जाए खुड्डे लाइन नंबर 2। जब ये शख्स दूसरी दफ़ा खुड्डे लाइन लग रहा है एक ही दिन के अंदर, वो जो दूसरी दफ़ा लगा है ना खुड्डे लाइन, वो ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए हैं। किस किस के? गिनना शुरू करें। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, मियाँ असलम इकबाल और हमाद अज़हर, इसके अलावा दीगर लोग भी शामिल हैं। दीगर लोगों में मैं आपको उनके नाम बताती हूँ। दीगर लोगों में कौन कौन शामिल हैं जी? दीगर मुल्ज़मान में मुसर्रत जमशेद चीमा, मुराद सईद, हसानुल्लाह नियाज़ी, जमशेद चीमा और इसके अलावा 7 और मुल्ज़मान भी हैं। अब ये सारे नाम आपको बताने का मकसद पता क्या है? मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा, इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी इस टाइम पर ज़ीरो है। ये अपनी बिल्कुल फैमिली और बिज़नेस में बिजी हैं। इन्होंने सियासत को बिल्कुल खैरबाद कह दिया है। बल्कि जब मुसर्रत ने और जमशेद चीमा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तो इनकी हालत भी, इनको देख करके लग रहा था कि ये लोग बहुत ट्रॉमा में हैं और बड़े दुखी हैं जिस तरीके से 9 मई का वाक़या हुआ और जिस तरीके से उनको सियासत और PTI छोड़नी पड़ रही है। इनकी शक्लों पर लिखा हुआ था। ठीक है, और ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाकई जेन्युइनली बहुत ही लो प्रोफाइल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी माफ़ी नहीं है। समझ आ रही है आपको? तो जब इन लोगों के लिए माफ़ी नहीं है तो जो वो भगौड़ा मुराद सईद है, जो छुपा हुआ हसान नियाज़ी है, और ये जो बहकाने वाला इमरान खान है, और छुपा हुआ मियाँ असलम इकबाल है, और छुपा हुआ हमाद अज़हर है, इनको कैसे माफ़ी मिलेगी? ये जो इमरान खान ये मंजन बेच रहे हैं ना लोगों को कि हाय फ़ौजी अदालतें, वो ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इनके दौरे हुकूमत के अंदर सिविलियंस के ऊपर कोई आर्मी एक्ट लगा ही ना हो। ज़रा जाके 4 साल दौर में इनके देखें कितने सिविलियंस के ऊपर आर्मी एक्ट लगा था। तो कोई ये अनहोनी बात, कोई नई चीज़ नहीं हो रही है। ये अवाम को मिसगाइड कर रहे हैं। देखिए लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन का होगा भाई कोई अपना मतलब। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं इमरान खान के खुड्डे लाइन होने का कि जी तौहीने इलेक्शन कमीशन अलग, नाकाबिल ज़मानत वारंट इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से अलग,
और इतना खुड्डे लाइन है ये शख्स कि पीपल्स पार्टी के एक लीडर के घर पे चला गया सिर्फ इसलिए कि जी वो इस मुश्किल वक्त के अंदर उसको बेल आउट करा सकते हैं। लेकिन ये करा सकते हैं, कर नहीं सकते, करा सकते हैं शायद, मतलब एक ये ऑप्शन चांस है। अच्छा जी, इसके अलावा मजीद खुड्डे लाइन होने की मैं आपको क्या बताऊं, भगोड़े सियासतदानों के बारे में अपने आप को सियासतदान कहते हैं, ये क्लेम करते हैं कि जी हम सियासतदान हैं। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, और असद कैसर भी, बेसिकली ये तीन लोग थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ के इन तीनों रहनुमाओं की जो दरखास्तें हैं वो खारिज कर दी थी ज़मानतों की। ठीक है, अब हुआ ये कि जी जो शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ये अदालत में मौजूद थे। असद कैसर साहब जो हैं ये मौजूद नहीं थे जब इनकी जो ज़मानतें हैं उनकी दरखास्तें जब खारिज हुई। तो शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने कमरा अदालत के दरवाजे पर खड़े होकर के ये पूरा फैसला सुना, जिसके बाद पेशी पर आने वाले तीनों रहनुमा ज़मानतें खारिज होने के बाद कचहरी से रवाना हो गए। अब होना तो ये चाहिए आइडियली कि इनको अपने आप को खुद कानून के हवाले करना चाहिए। भाई जाहिर बात है, लीडर है, हुक्मरान है। इमरान खान साहब क्या कहते हैं, रियासत मदीना बनानी है। इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि जी कानून से बालातर कोई नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब ये कहते थे ना, उनके ये सारे हुक्मरान असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, ये जब काबीना में थे, जब पार्लियामेंट में थे, कितनी बड़ी बड़ी आइडियलिस्टिक बातें करते थे। आज भागते फिर रहे थे। आज जब कमरा अदालत के बाहर खड़े होकर के फैसला सुना तो उसके बाद कचहरी से रवाना पता कैसे होया है, भागकर फटाफट गड्डियां च बैठो तो नस पड़ो कि कहीं हमें ना कहीं पुलिस पकड़ ना ले। होना तो क्या ये चाहिए आइडियली कि इनकी ज़मानतें खारिज हो गए तो ये आराम से पुलिस को कहते हैं कि ठीक है भाई, आपने अरेस्ट करना, हमारी ज़मानतें खारिज हो गई, अरेस्ट कर लें, हम लीगली आगे अपनी मजीद ज़मानतों को परसू कर लेंगे, लीगली हम कोई और इसका वे आउट निकाल लेंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि दिल में चोर है। लेकिन नहीं, क्योंकि पता है कि हमने क्या कांड किए हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलके। इसलिए क्योंकि उनको पता है कि 25 मई हो या 9 मई हो, उसमें तो हर हद क्रॉस कर दी गई। ठीक है, तो ऐसे में इन्होंने क्या किया कि भागे, और वो जो मनाजर नज़र आए ना, उनको देखकर पता चल गया कि ये किसी एंगल से कोई भी सियासतदान नहीं है, क्योंकि वैसे लोगों को बड़े बड़े लेक्चर देते हैं। और अब जब जज ने, क्योंकि जज ने इनकी ज़मानत खारिज की ना, मैंने और आपने तो नहीं की, हुकूमत ने तो नहीं की, आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने तो नहीं की, जज ने की ना, अदालत ने की। तो भाई जज के हिसाब से अब इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। अब जब इनको अरेस्ट करने के लिए जब इनके पीछे जाया जाएगा, जब इनके घरों में छापे मारे जाएंगे, जब इनको ढूंढा जाएगा, क्योंकि ये रुपोश हो जाएंगे, अंडरग्राउंड हो जाएंगे जिस तरह ये भागे हैं, तो फिर ह्यूमन राइट्स जाग जाएगा। ओ हो, इंसानी हकूक की पामाली हो गई, इंसानी हकूक तबाह बर्बाद हो गए। तो भाई आप कानून को फॉलो करें ना। आपको समझ में नहीं आता, किसी जाहिल को भी पूछ लें कि भाई अगर तेरी ज़मानत खारिज हो गई है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो जाहिल भी कहेगा हूं ते सानू पुलिस फड़ के ले जाएगी। तो भाई आप पुलिस के साथ कोऑपरेट करें ना। इसमें इंसानी हकूक की तजलील कहाँ से हो गई, घर और चार दीवारी का तकद्दुस कैसे पामाल हो जाएगा। जब आपकी ज़मानत खारिज हो गई, आपका अरेस्ट ज़रूरी है, आप काबिल अरेस्ट हैं, तो फिर आप छुपते क्यों फिर रहे हैं। आप तो बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, और अब आपके पसीने निकल रहे हैं, अब आपकी कांपे टांग रही हैं, अब आपसे भागने को फिरते हैं, मुंह छुपाने के लिए आपके पास कोई जगह नहीं है। तो भाई इसीलिए कहते हैं कि ऐसे मनाज़िर जो है ना, वो देख करके सारे सियासतदानों की ना बेइज्जती हो जाती है। तो इन लोगों को सियासतदान ना कहें, इन लोगों को सियासतदान ना कहें जो कमरा अदालत से अपनी गाड़ी में भाग भाग कर जाते हैं और फिर पुलिस पीछे पीछे ते आगे आगे। ये सियासतदान नहीं होते, ये भगोड़े हैं, ये 2 नंबर लोग होते हैं जो सियासतदानों के लिबादे के अंदर जो है ना हाईजैकर्स होते हैं, जो ऊपर से आते हैं। ये पार्टी में भी दोनों पता नहीं कहाँ से आए हैं, ऊपर से ही आए हैं। खैर एनीवेज जी, ये बस सारी सूरत हाल है। इसके अलावा और बहुत सी बातें जो मैंने आपसे करनी है। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए द बीनर सलीम शो। अगली वीडियो मिस मत कीजिएगा।